अन्नपूर्णा मात की जय। प्रिय भक्तगणों, आज मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि है और आज संसार का भरण पोषण करने वाली माता अन्नपूर्णा की जयंती है। जीवनदायिनी मां पार्वती आज के ही दिन देवी अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए प्रकट हुई थी। शिव पुराण के अनुसार इस तिथि पर जो भी भक्तगण माता अन्नपूर्णा की पूजा तथा कथा का श्रवण करते हैं, उसके प्रभाव से व्यक्ति की रसोई में सदा अन्नपूर्णा माता का वास हो जाता है। भक्तों के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। परिवार के सभी सदस्यों का कल्याण होता है। सृष्टि के प्राणियों का भरण पोषण करने वाली ममतामयी तीनों लोकों की माता अन्नपूर्णा, इनके नाम का जप तथा कथा का श्रवण करने से भक्तों को अन्न, धन, संतान, आरोग्य एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इससे पहले कि कथा को शुरू करें, जगत जननी मातेश्वरी मां अन्नपूर्णा, इस कथा को श्रवण करने वाले अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अन्न और धन के भंडार भरे रहें। प्रिय भक्तगणों, आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता अन्नपूर्णा भक्ति भाव से लिख दीजिए। कथा को आधा अधूरा छोड़े बिना बड़ी श्रद्धा भाव से पूरे अंत तक श्रवण करें। माता आपका अवश्य ही कल्याण करेंगी। अन्नपूर्णा मात की जय। प्रिय भक्त, माता अन्नपूर्णा के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम अन्नपूर्णाय नमः। युधिष्ठिर ने कहा, देवी के आनंद को बढ़ाने वाले हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने वन में रहते हुए अनेक कष्ट प्राप्त किए। हे केशव, भोगों की बात तो दूर रही, मुझे आहार के लिए भी अनेक कष्ट उठाने पड़े। केवल दिन में ही भोजन प्राप्त होता था, रात में नहीं, और यदि कभी रात में भोजन प्राप्त होता था तो दिन में नहीं। कभी कभी अधिक भोजन संयोग से मिलता था, कभी रूखा कभी चिकना, कभी स्वादु और कभी नीरस। और भोजन मैं दुख के साथ करता था, कभी भूखा रहकर ही पृथ्वी पर सो जाता था। हे कृष्ण, कंद मूल फल शाक तथा मांस आदि के भोजन करने से मेरी कभी भी तृप्ति नहीं होती थी। मैं सदैव ही भूख प्यास की ज्वाला से जलता जाता था। हे कृष्ण, दुष्टों ने मेरा राज छीन लिया, भाइयों से मुझे अलग रहना पड़ा। मेरे साथ गांडीवधारी अर्जुन तथा भीमसेन को भी यह दुख झेलना पड़ता है। हे कृष्ण, यह दुख मेरे किन पापों के कारण हो रहा है और किस कर्म को करने से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। हे कृष्ण, किस कर्म के करने से मनुष्य दरिद्र नहीं होता, किस कर्म से बंधुओं से वियोग नहीं होता, किस कर्म से किसी से बैर नहीं होता, और कौन सा कर्म करने से मनुष्य दीनहीन नहीं होता। हे केशव, उन कर्मों को आप मुझे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक समय काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम बने। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार से 3 बार कहा। यह कौन क्या कहाँ गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया था कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा,
तू अन्न छोड़कर बैठा है तो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शिव जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा की ओर चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा एक बार बार कहती थी। अगहन मास की उजियाली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कह रही हो? उन सब ने कहा, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने फिर पूछा, व्रत करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 17 दिन तक के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन यदि न बने तो 1 दिन उपवास करे। वह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रख, सुपारी या कुमारी वृक्ष को सामने रख, दीपक को साक्षी करे, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होता है? वे कहने लगी, इनके करने से अंधों को नेत्र मिले, भूखों को अन्न मिले, निर्धन के घर धन आए, बाझों को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। तो धनंजय ने कहा, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे दूंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ित हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उनके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं। कितनी ही हथियार बधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर कहने लगा, माता आप तो अंतर्मयी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा तेरा संसार सकारात्मक रहेगा। माता ने धनंजय की जीभा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से उसने सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा को संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को
सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीत गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति को सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने सम्मान और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके पास आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि बहू को खबर पड़ी। उसके मन में तो ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और झगड़ा मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। अब तो माता जी का प्रकोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, जिसमें से एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माताजी की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई जिसमें धनंजय अन्नपूर्णा माँ कहता उतर चला। वहां जाकर माताजी के चरणों में रुदन करने लगा। माताजी प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। अब क्या था। धनंजय ने आंखें खोली व खुद को काशी नगरी विश्वनाथ मंदिर के पास खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी कि इसी प्रकार गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें माताजी धूमधाम से पधारी। यज्ञ किया गया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर घर बनवा दिया। धनंजय की स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ोतरी में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने बुलावा भेजा। उसने अपने सौतन को अलग घर में रख दिया और उनके लिए अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरे। जाकी जैसी भावना ताको वैसा सिद्ध, हंसा मोती चुगत है मुर्दा चोखत गिद्ध। सत्य भावना देव में सकल सिद्ध का मूल, बिना भाव भटक्यो फिरे खावे समय फिजूल। इति श्री अन्नपूर्णा कथा समाप्त इति। एक बार प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा मात की जय।